अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्प आया है। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। क्या नाम आता है लाल चंदन? जापान में कौन सा एंगल आएगा सामने? पुष्पा 2 जापान में क्या हो रही है रिलीज? ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने लेकर आए हैं दोस्तों हम इन सभी सवालों के जवाब। जो एक फिल्म आई थी जो अभी काफी चर्चा में थी, फिल्म का नाम था पुष्पा। पुष्पा में एक जंगल में होने वाली रेडवुड स्मगलिंग के बारे में बताया गया था। फिल्म पुष्पा में दिखाया जाता है कि इस जंगल में लाल चंदन की किस तरह से तस्करी की जाती है और ये लाल चंदन किस तरह से बेचा जाता है। जंगल का नाम था शेषचलम। ये जंगल शेषचलम पहाड़ियों के बीच 5 हेक्टेयर से अधिक एरिया में है। इस जंगल को लाल चंदन की वजह से जाना जाता है और लाल चंदन सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य के कड़पा, चित्तूर और नेल्लौर जिलों में पाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि लाल चंदन भारत में सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता है। आपको बता दें कि इस लकड़ी का विशेष महत्व है और इसका जिन चीजों में इस्तेमाल होता है उसे बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और अब तो इलीगल तरीके से ये बाहर जाता है। अब इस लाल चंदन के दुर्लभ होने की वजह से स्मगलर्स की इस जंगल पर खास निगाहें होती हैं और स्मगलर्स को इससे काफी फायदा भी होता है। हालांकि अब तो इसकी कटाई पर बैन लगा दिया गया है और इसे आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाना भी इलीगल हो गया है, जिसकी वजह से ही इस फिल्म में इसकी चमचम की स्मगलिंग करते हुए दिखाया गया था। बताया जाता है कि इन चंदन के पहाड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। कुछ साल पहले लाल चंदन से करीब 1200% का लाभ होने की वजह से तस्कर अपनी जान जोखिम में डालकर हर साल 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई और कोलकाता बंदरगाहों तथा नेपाल और तिब्बत के रास्ते प्रमुख बाजार में चीन ले जाते थे। वो लकड़ी को चद्दरों से ढकते, सरसों की खली, नारियल के रेशे और नमक के बीच में छिपा कर ले जाते। अब जैसे पुष्पा में भी हमने देखा था कि वो दूध के टैंक में छुपा कर इसको लेके जाता था, लेकिन सबको लगता था कि ये तो सब चीज सिर्फ झूठी है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन असलियत ये भी है कि पुष्पा वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स को देखते हुए ही बनाया गया है। लेकिन क्यों सब लाल चंदन के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? ये तो लकड़ी काफी चीजों को बनाने में काम आती है दोस्तों। लाल चंदन की मांग फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए अधिक है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, तस्वीरों के फ्रेम और घर में काम आने वाले डिब्बों के अलावा गुड़ियाएं बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सभी जबान में तो खास वाद्य यंत्र की वजह से इस लकड़ी की डिमांड ज्यादा है, जिसका जिक्र पुष्पा 2 के टीजर पार्ट में भी हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ियों की कीमत काफी ज्यादा है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में भी इन लकड़ियों की काफी डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक मांग चीन में ही है। जापान में पारंपरिक वाद्य यंत्र शामीशीन के लिए भारत से लाल चंदन का एक्सपोर्ट होता है। बताया जाता है कि हर साल 10 टन लाल चंदन आज भी इसे बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। वही वहाँ शादी के वक्त इसे देने की परंपरा है। वहाँ इससे बना फर्नीचर भी बहुत महंगा बिकता है और इसे स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। माना जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से होने वाली विकिरणों की रोकने के लिए भी लाल चंदन काफी मददगार साबित होता है। जापानी वाद्य यंत्र शामीशीन के लिए लाल चंदन की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका फिल्म में भी जिक्र किया गया था, जिसे अच्छी तरह से पुष्पा 2 में दिखाया जाने वाला है कि कैसे जापान तक ये पहुंचती है। इसलिए दोस्तों मुंबई के मेकर्स ने मूवी को सेम डे यानी कि 15 अगस्त 2024 को इंडिया और जापान दोनों में साथ में रिलीज करने का फैसला किया है। अब पुष्पा 2 की मेकिंग जोरों शोरों से चल रही है, जो कि काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने पुष्पा 2 की टीजर की काफी प्रेस भी किया है। सभी को यकीन है कि इसका दूसरा पार्ट भी सुपरहिट होगा। मेकर्स को लगता है कि पुष्पा 2 इतिहास रचेगी, ये ब्लॉकबस्टर साबित होगी। लेकिन क्या पुष्पा 2 प्रभास की बाहुबली द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? इस पर मनीष शाह ने कहा कि बाहुबली के पहले पार्ट ने 120 करोड़ और पुष्पा ने 93 to 94 करोड़ की कमाई की थी। दोनों में केवल 30% का अंतर था। अगर हम सबने मेहनत की तो पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड जरूर तोड़ पाएगी। पुष्पा 2 की कहानी को एक अलग लेवल पर बनाया जा रहा है। आपके फिल्म को लेकर क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।